हाँ गाइस, नमस्कार। बहुत दिनों के चेज़ के बाद आज हमें वो शख्सियत मिल गई जिनके साथ मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि वीडियो किया जाए। तो हमारे साथ आज है एक ऐसा शख्स जिसको लोग उसके असली नाम से कम जानते हैं और तोशी स्ट्रीट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है आपको भी कभी ना कभी इनका कोई वीडियो देखने को मिला हो, या आप अगर ट्विटर पे एक्टिव हैं क्रिप्टो को लेके तो आपको इनके ट्वीट्स दिखाई दिए होंगे। रिसेंटली ये मिंट के ऊपर, मिंट जो एक ऑनलाइन मैगजीन है जो क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर भी ये फीचर हुए हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर कन्नव अग्रवाल टू अवर शो फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहला हमारा कोलैब हो रहा है किसी के साथ। हेलो कन्नव भाई, कैसे हैं आप? Hello Vijay bhai, thank you so much for inviting me here and thanks for whatever you have जो भी आपने मेरे बारे में बोला। और ये हाँ, बहुत खुशी की बात है कि ये आज हम सक्सेसफुली हमारा पहला एक सेशन हो रहा है, जिससे कि हमारी ये चाहत है कि आगे भी ऐसे सेशंस हों और इसका फायदा जो है हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमने पिछले इतने सालों से हमने लर्न किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं कम्युनिटी को मिले। तो यार यही मेरा फोकस है मेन। तो बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा कन्नू भाई, सबसे पहली चीज तो आपने 2014 से स्टार्ट किया था, क्रिप्टो के अंदर आए थे आप, है ना? बहुत ही अर्ली स्टेज बिल्कुल में। अभी तो हमारे साथ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अभी इसी मार्च अप्रैल में आए हैं क्रिप्टो के अंदर। मैक्सिमम मेरी जो भी ऑडियंस यस है वो तो बिल्कुल न्यूबीज है, बिल्कुल फ्रेश लोग हैं। तो बिल्कुल 2014 से लेकर 2021 अभी तक आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, कि क्या चेंज हुआ है? उस टाइम क्या था और अभी क्या है? सी, जब सबसे बड़ा जो चेंज है ना, अभी जिस लेवल पे एडॉप्शन हो रहा है और जिस लेवल पे प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं ना, हम्म। वो बहुत बड़ी चीज है जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस पे कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे तो विद इन 1 मंथ जो कॉइन की रैंकिंग्स है वो चेंज हो रही है। जैसे अगर आज की बात करें जी। तो सोलाना ने डोज कॉइन को रैंकिंग में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सोलाना आपको पता है पिछले 1 मंथ में उसने एक मतलब ड्रास्टिक जो रैली है वो दिखाई है। हम्म। ठीक है, तो अभी क्या है, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था कि किसी क्वाइन को निकलने में टाइम लगता था, ऐसा हम्म। एक दो 6 से लेके 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल लगता था। हम्म। और वो फिर तब क्या था, वो क्वाइन जो है वो क्वाइन मार्केट कैप से निकल जाता था हम्म। कि मतलब डीलिस्ट हो गया या कहीं भाग गया, कुछ ऐसा हो गया। जी। अभी क्या है हाँ, अभी क्या है कि जो टोकन्स है वो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो टॉप 100 में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जी। ठीक है, ये एक चीज है। और जिस जिस तरह से एडॉप्शन हो रहा है हमारे क्रिप्टो में, आप अगर इंडिया की बात करें, जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज कर रही है, इसके बारे में मीडिया में बात हो रही है। बिल्कुल। और जो जिस हिसाब से इनोवेशन एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि आप देखोगे कि तब क्या था, बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम लाने में जो जब सभी लोग बिटकॉइन को बात कर रहे थे वो 2016-17 में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल। 2017 से लेके अब तक आप देखो कितना ट्रेंड चेंज हो गया है। हम्म। बिटकॉइन तो अपना ऑल टाइम हाई लगाता ही है, साथ ही में जो डीफाई जो अलग अलग इनोवेशन आते हैं वो कितनी जल्दी हिट मारती हैं कि जो डीफाई टोकन्स ने क्या गजब के रिटर्न्स दिए। अब एनएफटी है हम्म। तो एनएफटी को वीजा जैसी कंपनीज खरीद रही हैं हम्म। और एनएफटी में लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। लेकिन तब तब ऐसा नहीं था, तब ट्रेंड इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता था। तब बहुत टाइम लग जाता था किसी कॉइन को उठने में, हाँ, उसकी कम्युनिटी और बनने इवन में। की हाँ, ट्रेंड इस तरह का ट्रेंड आता ही नहीं था। सिर्फ जो रोज के कॉइन्स है, टोकन्स है, बस उन्हीं पे ट्रेड कर लो, बस अपना जो है खर्चा पानी उनमें से निकाल सही लो। बात है, सही बात है। और उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो 2013 में डॉजी कॉइन लॉन्च हुआ था एक्चुअली, है ना? हाँ हाँ, और उसको देखो अभी तक उसकी कम्युनिटी, वैसे बहुत बड़ी कम्युनिटी है उसकी भी, लेकिन वो उस तरह का पंप उसको नहीं मिल पाया जो अभी उसको इलॉन मस्क की वजह से मिला है। Right? बिल्कुल सही इस तरह बात, के सही सीन है। बात। अच्छा, एक चीज और है कि आपने जो ब्रांड क्रिएट किया स्तोशी स्ट्रीट्स, इसके पीछे की क्या कहानी? कुछ कहानी है कि बस ऐसे ही कि स्तोशी नाकामोटो और वहां से स्तोशी स्ट्रीट्स बना दिया? नहीं, इसके पीछे कहानी नहीं है, इसके पीछे एक मेरा थॉट प्रोसेस है। हम्म। ठीक है, जिसको भी आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ मिला सकते हो और उसका रीजन बना सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। ये सिर्फ ये एक फंडामेंटल ट्रेडिंग का प्रिंसिपल है कि क्यों मैंने ये नाम रखा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम्म। क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो में जितने लोग हैं वो उनका फोकस क्या रहता है कि जैसे उन्होंने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर से वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब उनका क्या फोकस रहेगा सारी उम्र जितनी देर वो ट्रेडिंग में है कि अब मुझे अपना यूएसडी वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ क्रिप्टो, जब मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तो
उसमें क्या था कि मुझे पहले 1-2 साल में ये चीज रियलाइज हो गई कि यहाँ पे जो डॉलर है इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर कुछ चीज बढ़ाने वाली है तो वो अपने सतोशी है, यानी बिटकॉइन है। कोई मुझे तब रियलाइज हुआ कि अगर कुछ चीज को इंक्रीज करना है आपको क्रिप्टो में, तो वो यूएसडी डॉलर नहीं होना चाहिए या रुपीज नहीं होना चाहिए, आपको अपने बिटकॉइन को इंक्रीज करना चाहिए, सतोशी, जिसको हम सतोशी कहते हैं। क्योंकि एक बिटकॉइन तो मुश्किल है किसी के पास होना, मेरे पास भी नहीं होता था तब, मेरे पास भी नहीं होता था। तो सतोशी स्ट्रीट्स में हमने एक ये नाम इसलिए डिसाइड किया कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, रोज पैसा कमाने निकलते हैं हम, ठीक है, अपना स्ट्रीट्स में इसलिए घूमते हैं ना अपने घर के आसपास। सतोशी स्ट्रीट्स से आइडिया था कि कुछ ऐसे, ये वो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और जितने हमारी कम्युनिटी है, ये लोग मिलके सतोशी को बढ़ा सकते हैं इन स्ट्रीट्स पे। और वो कैसे होंगे वो हम कम्युनिटी को बताएंगे। हमारी वही कोशिश है कि कम्युनिटी को हम इतना अवेयर करें, इतना हेल्प कर सके एक दूसरे की, और इकट्ठे मिलके आगे बढ़ सके। बढ़िया, चलो अब आपके साथ मिल गए तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास अगर डिस्कस करने के लिए। तो जैसे आप इतने सालों से हो, तो अभी रिसेंटली डीफाई, एनएफटी, डाओ, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो एक्सप्लेन डिस्कस करने के लिए तो हमारे पास हज़ारों चीज़ें, लाइक हम एक बारी में 24 आवर का एक पूरा सेशन कर सकते हैं, है ना। ये चीज तो है, बट वो चीज में मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो सारा एक इतना बड़ा टॉपिक सब करें। हम ऐसा कर सकते हैं विजय भाई कि एक दिन के लिए अलग टॉपिक रखा, उस पर पूरा हम डिस्कस करेंगे, और वो फिर कम्युनिटी को भी समझने में आसान रहेगा। फिर दूसरे दिन जो है अलग सा टॉपिक रखेंगे। सही बात है, बेबी स्टेप्स के साथ चलेंगे, छोटी छोटी चीजें। मैं ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी को इसी तरह से चीजें बताता हूँ, छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक करके, ताकि इजीली सबको समझ आए सबका, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक जैसा नहीं होता, किसी को कोई चीज जल्दी समझ आए। चीज और थी कि 2014 में आप क्रिप्टो में आए, तो आप क्रिप्टो में आए कैसे थे? मतलब आपको कैसे पता लगा कि अच्छा बिटकॉइन जैसी भी कोई चीज है? क्योंकि अभी क्या होता है, मोस्टली जो इस सीजन के लोग हैं उनको लाइक न्यूज़ की वजह से पता लग रहा है ना, या ट्विटर के ऊपर कहीं पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लाइक 2014 की तो उस टाइम तो इस तरह की कोई न्यूज़ में भी नहीं आता था बीटीसी, और लाइक कुछ भी नहीं होता था कि जिससे पता लगे। तो आपको कैसे पता लगा था? बिल्कुल, एक्चुअल में क्या था कि हमने मैं मैगजीन्स और बुक्स पढ़ने का बहुत मैं शौकीन हूँ। तो ऐसे ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वो आदमी फिर चलना फिरना बंद हो गया था, वो बेड पे बस पड़ा रहता था सारा दिन। ये ऐसा उसकी स्टोरी थी। तो उसने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मेरे पास तब अपना ये था, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। उस आदमी ने सिर्फ, उसके पास एक फोन बचा था, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक फोन और इंटरनेट था, वो बेड पे पड़ा था। तो उसने ऐसा बताया कि मैंने इस फोन का, जिसको हम एक स्मार्टफोन कहते हैं, इसका यूज करके अपने पैरों पे वो दोबारा खड़ा हुआ, और उसने उतना वेल्थ अर्न किया जितना उसने अपनी पूरी लाइफ में सोचा नहीं था। तो मेरे मन में ये आया कि अगर ये आदमी बेड पे लेट के, एक अपाहिज अवस्था में ये आदमी बेड पे लेट के अगर ये अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, तो क्या मैं अपने दो पैरों पे खड़ा होके, मेरे पास भी सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट है, कि तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? तो फिर मैंने ऑनलाइन दुनिया को जिस नजरिए से देखा ना विजय भाई, वो उसके बाद बदल गया था। फिर मेरे सामने बिटकॉइन आया, बिटकॉइन को मैं समझा, हाँ, लेकिन गलतियां बहुत की मैंने इस सफर में, बहुत गलतियां की, बहुत कुछ सीखा। और अभी मेरी कोशिश ये है कि जो गलतियां मैंने करी है, या वो गलतियां कोई और ना करे, तो इंडिया को, हमारे से कुछ इंडियन कम्युनिटी को कुछ फायदा मिले हमारे से। बिल्कुल, हम लोग का वही टारगेट है ना कि अवेयरनेस फैलाएं, सबसे बड़ी चीज़ वही है। और मैं लाइक जैसे मैंने भी 2018 में स्टार्ट किए थे स्कैम्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखने, तो अभी मैं भी वही टारगेट लेके चल रहा हूँ कि भाई बस जितना हो सके लोगों को अवेयर करो, क्योंकि स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या नहीं करना है। तो लोग हम ये इस चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं कि हाँ क्या करना है, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, राइट। जैसे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता है कि ठीक है कैसे हमें बाय करना है, सेल करना है, लेकिन किसको बाय नहीं करना है, कहाँ पे बाय नहीं करना है। तो आपका ट्रेडिंग से भी बहुत पुराना नाता रहा है, तो ट्रेडिंग के बारे में आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो एक, जैसे मान के चलो मैं बिल्कुल एक नया बंदा हूँ जिसको अभी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं आपके पास आया हूँ कि कन्या भाई देखो आप तो क्रिप्टो करेंसी में इतने साल से हो, मुझे भी ट्रेडिंग करनी सीखनी है, तो मुझे कुछ टिप्स दे दो। तो आप क्या टिप्स देंगे जल्दी से? वो छोटी देखो,
हाँ, जो इसमें थ्योरेटिकल टिप्स है ना, जो आपको काफी हद तक हेल्प करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ना, वही आपके एक्चुअल में आपको सिखाएगा। ठीक है, सही है। क्योंकि देखो ये जो ट्रेडिंग वर्ल्ड है ना, ये इसको आप उस चीज से कंपेयर कर सकते हो जैसे हम पैदा होते हैं, ठीक है, हम बड़े होते हैं, बिल्कुल। बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे माँ बाप जो है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि बेटा ये मत करना, इसमें ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, ऐसा हो जाएगा। हम्म। लेकिन जो चीज हमें बोली जाती है ये नहीं करना, हम वही चीज करते हैं। सही बात है। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग ऐसी है कि मैं आपको जितना मर्जी बोलूं, आप उसको जब तक प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, हम्म। तो वो चीज काम करेगी नहीं, वो चीज किसी के काम नहीं आएगी। तो लेकिन फिर भी जो है, जो चीजें मैंने नोट करी है ट्रेडिंग में, मैं वो चीज बताऊंगा हम्म। कि कभी भी किसी ट्रेड के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कोई मार्केट में कुछ किसी कॉइन की हाइप चल रही है ना, बिल्कुल। जैसे अभी करंटली सोलाना की आप हाइप ले लो कि ये तो अभी $500 जाएगा या यहाँ पे बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। तो कभी भी वो चीज नहीं करनी है। हमेशा अपना टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, हम्म। उसको पहले देखिए कि आपको किस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हो। हम्म। ठीक है, और अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वही किसी भागती चीज को पकड़ोगे तो आने को हाथ में आ जाएगी, और नहीं तो आपको भी गिरा के जाएगी। ठीक है, सही बात तो ट्रेड में क्या है कि वेट पेशेंस सबसे बड़ी ट्रेड में जो है आपको एक एज देगी कि आप लॉस करेंगे कि प्रॉफिट। ठीक है, है। पेशेंस रखो, वेट करो कि वो आपकी जो है आपके बाइंग रेंज में कब आए, वहां पे उसको बाय करो। उसका देखो कि अभी हाइप में किसी चीज को बाय नहीं करना है, उसका देखो कि अगर शॉर्ट टर्म आप देखो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो कि आप कोई लॉन्ग टर्म होल्डर हो। बिल्कुल। अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो वहां पे अलग स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड हो तो अपना एक जोन बनाओ, वहां पे बिट पहले से लगा के, अगर वहां तक आता है ठीक है, अपना प्रॉफिट लो 10, 15, 20% जितना आपका एपिटाइट है सही है। वो बना के एग्जिट कर दो। लोग ये एक्चुअली टिके रहते हैं उसी चीज के लिए कि और प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, उस चक्कर में पूरा टोटल लॉस करवा देते हैं। हाँ, तो वही चीज है। ओल्ड्स में तो और ज्यादा ये चीज रिस्की है। बीटीसी में तो पता है कि चलो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, जी। लेकिन ओल्ड्स में ये चीज जो है काफी रिस्की है, क्योंकि मार्केट जो है ना हमेशा पॉजिटिव, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, कॉइन्स कितने अपने अपने ऑल टाइम हाई पे कितने सारे कॉइन्स जा रहे हैं ऊपर। बिल्कुल। तो ये टाइम होता है बड़ा केयरफुल रहने के, क्योंकि मार्केट टर्न अराउंड जब होता है तो बड़ा अच्छे वाला होता है। तो बेटर है कि क्रिप्टो में सही टाइम पे एंटर लो पेशेंस के साथ, तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सही है। अच्छा, आपको कौन सी मार्केट ज्यादा अच्छी लगती है, बुल मार्केट या बेयर मार्केट? मुझे बेयर मार्केट ज्यादा अच्छी लगती है। सही बात है, सारे ट्रेडर्स को बियर मार्केट ही ज्यादा अच्छी लगती है, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। नहीं मुझे भाई बुल मार्केट में हर कोई पैसा बना लेगा, लेकिन ट्रेडर, असली ट्रेडर वही जो बियर मार्केट में पैसा कमाए। नहीं सही बात है। और उसका रीजन भी है कि जब कोई किसान खेत में बीज डालता है तो उसको बीज डालते ही फल नहीं मिलता। ठीक है, तो उसको जब वो फसल निकलेगी तब फायदा मिलेगा। ऐसे क्रिप्टो है, अरे भाई बीज डालेंगे तो फसल निकलेगी ना। अब बीज जो है वो बुल मार्केट में तो वो बेवकूफ ही डालेगा। तो बीज डालने के लिए बेयर मार्केट सबसे अच्छी है। फिर एक दो साल वेट करो, अपना जो है आपका बढ़िया से खर्चा पानी निकल जाएगा बुल मार्केट। अच्छा कन्नू भाई, पता क्या है, आप जिस तरह की जो वर्डिंग यूज कर रहे हो ना, ये वाली वीडियो जब एक्चुअल में डलेगी तो जो मेरी ऑडियंस है ऑलरेडी, जो लोग मेरे को काफी टाइम से देख रहे हैं, वो लोग ये बोलेंगे इन दोनों की प्लानिंग ये पूरी कोऑर्डिनेशन वाली चल रही है, क्योंकि सेम डिटो यही जो मार्केट का एग्जांपल आप दे रहे हो अभी बीज के द्वारा है ना, कि बीज लगाओ ये लगाओ, सेम वैसे एग्जांपल ही मैं दे रहा होता हूँ हर टाइम कि भाई जब तुम किसी एक अच्छे प्लांट का, किसी ऐसे फ्रूट के लिए अगर तुम बीज लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है 10 दिन के बाद उसमें फ्रूट लगेगा। अच्छा, एक मेन चीज़ है कि बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, रोज हजारों नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। भी अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी देखें तो 11,500 समथिंग ऐसे कॉइन्स और टोकन हैं जो रजिस्टर्ड हैं उसके ऊपर। तो आप डिसाइड कैसे करते हो कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट है, ये अच्छा है, ये वाला टोकन है, इसमें मेरे को इन्वेस्ट करना है, इसमें मैं थोड़ा ट्रेड ले सकता हूँ या इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो वहाँ पे? देखिए, अगर बात लॉन्ग टर्म की करें ना, तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट का फाउंडर है ना, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ना कि सिर्फ उसकी कमर्शियल हिस्ट्री, बल्कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री भी। प्रोजेक्ट का ओनर कैसा इंसान है
वो चीज अगर आपको पता लगी तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उस बंदे के एथिक्स कैसे हैं, उस बंदे के मोरल्स कैसे हैं। नहीं तो या तो वो बाहर जाएगा, नहीं या तो आपको पे टोकन डंप कर देगा। ये टीम का एक बहुत बड़ा हो गया। दूसरा जो बाकी चीजें हैं, तो उस प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है, उनका विजन क्या है, अभी तक उन्होंने क्या किया है, वो चीजें मैटर करती है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं जो कि है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सही है। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सॉल्व क्या करेंगे? बाकी जो कॉइन मार्केट कैप पे जो चीजें लिखी रहती हैं, इसकी सर्कुलेटरी सप्लाई क्या है, इसकी टोटल सप्लाई क्या है, वो सब तो है ही है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको स्पेसिफिक में देखनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट का यूज केस कैसा है, इसकी टीम क्या है, कि क्या काम। क्योंकि देखो विजय भाई, जितनी जितनी क्रिप्टो में जितनी अच्छी चीजें है ना, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे जो है ना, वो जीरो से शुरू हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। चाहे आप वजीरेक्स टोकन की बात कर लो, चाहे मैटिक की बात कर लो, चाहे आप इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस की बात कर लो, ये जो टोकन होते हैं ना, इनकी टीम को देख के पता लग जाता है कि ये जो है सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आप उसको देख लोगे उस टोकन को, ईपीएनएस के केस में जो इंडिया के टॉप मोस्ट दो बंदे हैं ना, निश्चल और संदीप नालवाल, ठीक है, उनका एडवाइजर में नाम है। तो ये आपको ये चीजें ट्रेस करनी है, कम्युनिटी को मैं बता रहा हूँ, आपको ये चीजें ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोजेक्ट को क्रेडिबिलिटी दे रहा है। अब मेरे को इतना मालूम पड़ गया कि ये प्रोजेक्ट भागेगा नहीं। अब सिर्फ इस पर क्या रह गया, एंट्री पॉइंट, कि आपको बस इसमें अब एंट्री सही टाइम पे लेनी है। तो उसमें भी आपको दो चीजें डिसाइड करनी है कि आप लॉन्ग टर्म इसमें होल्डर हो कि आप ट्रेडर हो। ठीक है, अगर ट्रेडर हो तो आपके लिए एंट्री ज्यादा मैटर करती है, लॉन्ग टर्म में तो कोई चीज। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप एंट्री जो है वो सेफ एंट्रीज ट्राई करो, ताकि अगर टोकन का प्राइस थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो आपको पैनिक ना हो। क्योंकि विजय भाई आपको भी पता है, आपकी भी कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, और जैसे ही पैनिक कर जाते हैं, 20% नीचे गिरता है तो उसको बेच देते हैं। सही बात है। और बाद में फिर वही चीज, जैसे ये वाली चीज तो अभी ईपीएनएस के टाइम पे हुई थी। मैंने ईपीएनएस का वीडियो बनाया था, उस टाइम वो 140 पे था। तो मैंने उस टाइम ही बोला था कि इसको लेके होल्ड कर लो थोड़े टाइम के लिए, बेचना मत, ये चढ़ेगा बेचना मत। और उसके 4 दिन के बाद ही वो चढ़ा, 399 पे पहुंचा। कुछ लोगों ने 340 पे बेचा, 50 पे बेचा, 60 पे बेच दिया। अब वही लोग बोल रहे हैं कि अब फिर से एंट्री लेनी है, अब एंट्री कहाँ पे लें? मार्केट तो बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा, दोबारा भी देगा। बिल्कुल, मार्केट हमेशा मौका देती रहती है। लेकिन हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि किसी का कुछ लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए ऐसी ट्रेडिंग करेगा कि जैसे कल मार्केट खुलेगा ही नहीं। हमारा भी आपके साथ जुड़ने का यही मकसद है कि इंडियन कम्युनिटी को बस फायदा मिलना चाहिए, आपने को कोई चीज का बस लक्ष्य रखना। अच्छा करण भाई, बहुत टाइम ले लिया हमने आपका, तो जाते जाते कोई कुछ ऐसी टिप्स सोचिए कि बिल्कुल कोई एक नया बंदा आया है क्रिप्टो के अंदर जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, या उसने स्टार्ट करना है अभी, उससे पहले वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किस तरह की चीज़ों में आना चाहिए, कैसे क्रिप्टो के अंदर सेफ एंट्री लेनी चाहिए ताकि वो नुकसान ना करे, और कितनी इन्वेस्टमेंट से उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या एक टिप्स देना चाहेंगे आप बिल्कुल फ्रेश बंदे को? जितना आपका पोर्टफोलियो है, पर्सनल पोर्टफोलियो, फैमिली पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो, जो पैसा अगर आपके लाइफ से निकल भी जाए तो आपको उसका दुख नहीं है। ठीक है, वो पैसा डिसाइड करना। अब दुख नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लॉस ही होगा। ये सिर्फ ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि वो पैसा अगर आपने कहीं अगर कोई इन्वेस्ट किया है, उस टोकन का प्राइस नीचे आ गया तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये टर्म बनी है कि वो पैसा चला जाए तो दुख ना हो। ठीक है, दूसरा रूल, जितनी आपकी कैपिटल है 100% जो आपने अब निकाल दी है पॉइंट नंबर 1 में, उसका आपको 1% जो है वो आपको क्रिप्टो में लगाना है। क्यों 1%? क्योंकि ये आपकी जो है ये ट्रेडिंग कोर्स की फीस रहेगी। ट्रेडिंग कोर्स से क्या मतलब है मेरा, क्योंकि अगर आप 1% फंड यूज करके आप क्रिप्टो को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो वो जो 1% फंड में आप गलती करोगे ना, आपको इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप वही गलतियों से सीख के आप अपना 99% यूज करोगे तो वो आपको इतना फायदा देगा कि जो आपको सोचा नहीं होगा। विजय भाई, जब मैं 2014 में आया था तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जितना मेरे पास उस टाइम पे INR रुपीज पड़ा था वो बैंक अकाउंट में, वो मैंने सारा यूज करके ऐसी जगह पे लगा दिया कि जहाँ से मेरा वापस निकलना मुश्किल हो गया था। और उस टाइम पे मेरा कंडीशन ऐसा था कि उसके बाद जितना अपॉर्चुनिटीज आया उसको मैं एंजॉय नहीं कर पाया, उसको मैं यूज नहीं कर पाया अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि मेरा फंड सारा उसमें पहले मैं फंसा के बैठा हूँ। और एक चीज ये भी है कि हमेशा अपना, जैसे हम वजीरेक्स की बात करें कि हम वजीरेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉट ट्रेडिंग ही करते हैं,
तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत लिक्विडिटी हर टाइम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अचानक से आपको कोई कॉइन मौका देता है तो आपके पास पैसा ही नहीं अगर अपने वजीरेक्स के अंदर या जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है बंदा, तो बाय क्या करेगा। चलो ठीक है, कन्नव भाई या सतोशी स्ट्रीट क्या बोले आपको, दोनों ही नाम आपके फेमस हो चुके हैं है ना, लेकिन ज़्यादा लोग आपको सतोशी स्ट्रीट के नाम से जानते, तो वही चीज़ एक फेमस रही। और आप जो भी लोग हमारे जो भी भाई लोग अपने इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनके चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से इनका चैनल चेक कर सकते हो, क्योंकि इनके चैनल पे भी आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद अभी तक मैं टच भी नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारा आपको डाटा मिलेगा, और अगर आप नए हो तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपको वो चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा। और मैं ट्राई करूंगा कि कन्नव भाई को फिर से खींच के लाया जाए कभी, कुछ और चीज़ें भी बहुत सारी बची हुई है इनके साथ अभी डिस्कस करने के लिए। श्योर विजय भाई, श्योर। अभी हमारे पास डाओ और ये एनएफटी और ये डीफाई बहुत चीज़ें हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी भाई, अभी तो जस्ट पार्टी शुरू हुई है ना। बिल्कुल विजय भाई, वो चीजें तो ऐसी हैं जिसको मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उन चीजों में तो बहुत ज्यादा स्कोप है, तो वो हम लोग मिलकर करेंगे और कम्युनिटी को भी उसका फायदा हो, ऐसा प्लान करेंगे। बिल्कुल, देखो हमारा तो मेन टारगेट ही यही है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो नुकसान ना खाएं और बस पैसा कमाते रहें। ठीक है, चलो कन्नव भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप हमारे पहले गेस्ट हुए जो इस कोलैबोरेशन वाले प्रोजेक्ट में हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स प्लेजर फॉर मी आल्सो विजय, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो गाइज ये थे कन्नव हमारे साथ, जो कि सतोशी स्ट्रीट के नाम से फेमस हैं और बहुत लंबे सालों से जुड़े हुए क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ। आप इनका चैनल चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी उनसे आपके दिमाग में कोई नई क्वेरी पैदा हुई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगली बार हम कन्नव भाई को फिर से लेके आएंगे किसी नई चीज़ के लिए, और हमारे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आने वाले टाइम में आते रहेंगे। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो लाइक कर देना, और ये ज़रूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए अपने फंड्स को संभाल के रखिए और ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपके फंड्स का नुकसान हो।